हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, खैरियत होंगे, फिट एंड फाइन, तंदुरुस्त और तवाना अपनी ज़िंदगी में हैप्पी ही होंगे। मैं हूं सलमान मलिक और मेरे साथ हैं जी व्यूअर्स, मैं हूं ज़ीशान मलिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद तो सलमान मलिक। आज हम देखने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 अमीर तरीन बंदे, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। आज की वीडियो का टाइटल है, तो देखते हैं। जिनमें मुकेश अंबानी तो लाजमी है, वो फर्स्ट पे ही हैं। तो और 9 कौन से हैं और क्या इसमें रतन टाटा का नाम आएगा? जी, ये तो वीडियो में जाएंगे तो पता चलेगा। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलें, बहुत से लोग जो है वो हमें ये बोलते हैं आप इंडिया पे ही क्यों वीडियो करते हैं, इंडियंस वीडियो भी करते हैं। तो व्यूअर्स, हम जो है इसको पॉजिटिव सेंस में यूज़ करना चाह रहे हैं अपने सेल को, जो हमने ये एक सेल बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल की सूरत में। तो हम चाहते हैं कि अमन का, प्यार का पैगाम जाता रहे और लोग जो हैं वो भाईचारे के साथ हमें देखते रहें, हम उनको देखें। यही एक ज़रिया है, सोशल मीडिया हो गई या हमारी स्पोर्ट्स हो गई, जो हमको मिला सकती है। तो अभी वैसे तो इसके अलावा जो होती है पॉलिटिक्स, वो कभी भी लोगों को नहीं मिलने देती। तो सिर्फ इंडिया पे ज़्यादा वीडियो बनाने का यही हमारा मकसद है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा चैनल पसंद आता होगा। तो मैं अपने व्यूवर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग हम देख रहे हैं, आप हमारा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद सलमान मलिक, आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन बनाएं, इसको प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियो आपको साथ साथ में मिलते जाएं और आप देख सकें सबसे पहले हमारे वीडियो देखते हैं। उसके बाद इसके ऊपर और बात करते हैं। लेट्स गो टू वीडियो। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक बिलियनियर्स मौजूद हैं और इस मामले में हमारे भारत के लोग भी कुछ पीछे नहीं हैं, क्योंकि हमारे देश का कोई ना कोई बिजनेसमैन दुनिया के इन सभी अमीर इंसानों की लिस्ट में अपनी जगह हमेशा बनाए रखता है। अब भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो इस लिस्ट में समय समय पर बदलाव होते रहते हैं और साल 2020 में कोविड महामारी के फैलने के कारण भी इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल में जहां ज़्यादातर लोगों का बिजनेस डाउन हुआ है, वहीं कुछ लोगों ने इस दौरान अपने बिजनेस में रिकॉर्ड कमाई भी की है। इसीलिए दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको भारत के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हमारी ये लिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के 25 दिसंबर को पब्लिश किए गए एक आर्टिकल के आधार पर बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 10 पर है पालोंजी मिस्त्री। दोस्तों, भारत के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में पालोंजी मिस्त्री इस समय 10वें स्थान पर मौजूद हैं। वैसे जो लोग पालोंजी मिस्त्री के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वे सापूरजी पालोंजी ग्रुप कंपनी के चेयरमैन हैं। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल एस्टेट जैसे फील्ड्स में बिजनेस करती है। फोर्ब्स टेक्सटाइल्स, यूरेका फोर्ब्स और नेक्स्ट जेन पब्लिशिंग जैसे ब्रांड इस कंपनी के अंडर में आते हैं। इसके अलावा पालोंजी मिस्त्री टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स में 18.4% स्टेक के मालिक भी हैं, जो उन्हें इस कंपनी का सबसे बड़ा इंडिविजुअल शेयर होल्डर बनाता है। दरअसल पालोंजी मिस्त्री के पिता ने सन 1930 में ही टाटा कंपनी के ये शेयर खरीद लिए थे और इन्हीं सबको मिलाकर इस समय उनकी नेटवर्थ 76,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 9 पर है दिलीप सांघवी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और सीईओ दिलीप सांघवी जी इस समय भारत के 9वें सबसे अमीर इंसान हैं। दरअसल दिलीप सांघवी जी गुजरात की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे, जहां उनके पिता जेनेरिक ड्रग को होलसेल में बेचने का बिजनेस किया करते थे। दिलीप जी ने कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। कुछ साल पिता के साथ काम करने के बाद उन्होंने सन 1983 में अपनी खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर दी और अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने इस कंपनी को भारत की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक बनाया। सिर्फ 10,000 रुपए से बिजनेस की शुरुआत करने वाले दिलीप सांघवी जी की नेटवर्थ आज 84,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 8 पर हैं उदय कोटक। दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर, सीईओ और एमडी उदय कोटक जी इस समय हमारे भारत के 8वें सबसे अमीर इंसान हैं। गुजरात की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे उदय कोटक जी शुरुआत से ही पढ़ाई और खास तौर पर मैथमेटिक्स में अच्छे थे। उस समय उनका परिवार कॉटन का व्यापार करता था, लेकिन उन्हें परिवार के इस बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई मुंबई शहर से पूरी की। दोस्तों, पढ़ाई के बाद नौकरी करने की जगह उन्होंने अपना खुद का कोई बिजनेस करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार और अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर
एक फाइनेंस कंपनी की शुरुआत की और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की अगर बात करें तो इस समय उनकी नेटवर्थ 87,000 करोड़ रुपए है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 7 पर हैं राधा किशन दमानी। दोस्तों, भारत की मशहूर सुपरमार्केट चैन डी मार्ट के फाउंडर और फेमस इन्वेस्टर राधा किशन दमानी इस समय भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 7वें स्थान पर हैं। दमानी जी का पूरा बचपन मुंबई के एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में बीता था। वह कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में एडमिशन भी लिया था, लेकिन पिता का देहांत हो जाने के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसके बाद दमानी जी ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटे लेवल के बॉल बेयरिंग बिजनेस से की, लेकिन कुछ ही समय में वो इस बिजनेस को छोड़कर एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर बन गए। फिर कई साल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद साल 2002 में उन्होंने डी मार्ट की शुरुआत की, जो कि दोस्तों बेहद सफल रहा। आज की अगर बात करें तो इस समय उनकी नेटवर्थ 87,200 करोड़ रुपए है। दोस्तों, हमारी आज के लिस्ट में नंबर 6 पर है साइरस पूनावाला। दोस्तों, मशहूर बिजनेसमैन साइरस पूनावाला इस समय भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों के इस लिस्ट में 6ठे नंबर पे आते हैं। वैसे जो लोग साइरस पूनावाला के बारे में नहीं जानते, उन्हें बता दें कि वो पूनावाला ग्रुप के चेयरमैन होने के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी के फाउंडर भी हैं, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में से एक है। अपने फील्ड में इनका रुतबा इतना बड़ा है कि उन्हें वैक्सीन किंग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साइरस जी के पिता एक हॉर्स ब्रीडर हुआ करते थे और तभी से उनका परिवार हॉर्स रेसिंग और हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस भी कर रहा है। अपने वैक्सीन और ड्रग के बिजनेस के साथ ही वह अपने इस फैमिली बिजनेस में भी हमेशा एक्टिव रहते थे। इस समय दोस्तों इनकी नेटवर्थ 94,300 करोड़ रुपए है। हमारे आज की लिस्ट में नंबर 5 पर हैं अजीम प्रेम जी। दोस्तों, इंडिया के मशहूर बिजनेस टाइकून व विप्रो कंपनी के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन अजीम प्रेम जी इस समय भारत के 5वें सबसे अमीर इंसान हैं। हालांकि 10 महीना पहले वह इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन कोविड के आने के बाद से उनकी पोजीशन थोड़ी डाउन हुई है। अजीम प्रेम जी के पिता अपने समय के एक मशहूर बिजनेसमैन हुआ करते थे। बताया जाता है कि पाकिस्तान को बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्नाह ने उनके पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी को पाकिस्तान शिफ्ट होने का न्योता दिया था, लेकिन उनके पिता ने इस न्योते को ठुकराकर भारत में ही रहने को चुना था। अपने पिता के देहांत के समय अजीम प्रेम जी की उम्र सिर्फ 21 साल थी और इस उम्र में भी उन्होंने न सिर्फ अपने पिता के कारोबार को संभाला बल्कि उसको एक नई ऊंचाइयों पर भी ले गए। इस समय उनकी नेटवर्थ 1,14,400 करोड़ रुपए है। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 4 पर है गौतम अडानी। दोस्तों, अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी भारत के उन बिजनेसमैन में से एक हैं जिनकी नेटवर्थ कोरोना काल में आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ी है, क्योंकि कोरोना के फैलने से पहले वह इस लिस्ट में 9वें और 10वें स्थान पर हुआ करते थे, लेकिन इस समय वो भारत के चौथे सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले गौतम शुरुआत से ही एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपना काम शुरू करने के लिए अपनी ग्रेजुएशन को बीच में ही छोड़ दिया था। अपने काम की शुरुआत उन्होंने मुंबई के अंदर एक डायमंड ब्रोकरेज फर्म खोलकर की थी और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज अडानी ग्रुप ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फील्ड में बिजनेस करता है और इस समय गौतम अडानी की नेटवर्थ 1,35,000 करोड़ रुपए के आसपास है। हमारे आज के लिस्ट में तीसरे नंबर पर है शिव नाडर। दोस्तों, भारत की सबसे मशहूर आईटी कंपनियों में से एक HCL के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन शिव नाडर जी इस समय हमारे देश के तीसरे सबसे अमीर इंसान हैं। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले शिव नाडर अपने बचपन से ही एक होनहार स्टूडेंट हुआ करते थे। कोयम्बटूर के PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपना बिजनेस शुरू किया। उस समय उनके पास इस कंपनी को बड़े पैमाने पर शुरू करने के पैसे नहीं थे और ये कंपनी शुरुआत में डिजिटल कैलकुलेटर बेचने का काम किया करती थी। वैसे ये शिव नाडर जी की मेहनत का नतीजा है कि आज HCL इतनी ऊंचाइयों पर है। इस समय शिव नाडर जी का नेटवर्थ 1,41,700 करोड़ के आसपास है। हमारी आज की लिस्ट में नंबर 2 पर हैं हिंदुजा ब्रदर्स। दोस्तों, हिंदुजा ग्रुप कंपनी के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद हिंदुजा और उनके 3 भाइयों को हिंदुजा ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है।
इस समय हिंदुजा ब्रदर्स भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। वैसे अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि इस कंपनी की स्थापना एसपी हिंदुजा जी के पिता श्री परमानंद दीपचंद हिंदुजा जी ने सन 1914 में की थी और पिछले 106 सालों से ये कंपनी इसी तरह चलती आ रही है। वैसे आज ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम और हेल्थ केयर जैसे फील्ड में बिजनेस करती है। इंडसइंड बैंक, गल्फ ऑयल और जियोसीएल कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंदुजा ग्रुप के कुछ फेमस सब्सिडरीज हैं। इस समय हिंदुजा ब्रदर्स की नेटवर्थ 1,43,700 करोड़ रुपए हैं। हमारे आज के लिस्ट में नंबर 1 पर है मुकेश अंबानी। दोस्तों हमेशा की तरह ही अभी भी मुकेश अंबानी ही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति यानी इस लिस्ट में पहले नंबर पर बने हुए हैं। अब वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और एमडी हैं। इस कंपनी की शुरुआत सन 1973 में मुकेश अंबानी के पिता और हमारे भारत के सबसे कामयाब बिजनेसमैन में से एक धीरूभाई अंबानी जी ने की थी। और चूंकि मुकेश अंबानी धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं, इसलिए उन्होंने कंपनी के शुरुआती दिनों में ही अपने पिता का हाथ बटाना शुरू कर दिया था। पिता के देहांत के बाद से वही इस कंपनी को संभाले हुए हैं। आज ये कंपनी पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और इंटरटेनमेंट जैसे और भी कई फील्ड्स में बिजनेस करती है। दोस्तों इस समय मुकेश अंबानी जी की नेटवर्थ 6,58,400 करोड़ रुपए है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि देश की जान, मान और शान रतन टाटा जी इस लिस्ट में आखिर क्यों नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इसके पीछे के रीजन को समझ सकते हैं। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, वो ये रतन टाटा का उन्होंने लास्ट पे बोल ही दिया है कि आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं वीडियो को। मतलब कि अगर उनका तो सबको पता है कि वो क्यों नहीं है इस लिस्ट में। 6 लाख करोड़। वो मुकेश अंबानी तो अभी दूर दूर को तक कोई भी मुझे नहीं लगता आने वाला इंडिया में मुकेश अंबानी की जगह पर। ये तो भाई मुझे 10 साल भी नजर नहीं आता कोई बंदा मुकेश अंबानी के मुकाबले में। यार हमने रतन टाटा वाली वो वीडियो देखनी है जी, क्यों बोला कोशिश करेंगे वो लिंक देके। तो मुझे ये था कि टॉप 10 में तो होंगे, लेकिन इससे ये बात है कि वो चाहे इन अमीर शख्सियात में नहीं है लेकिन उनकी शख्सियत बहुत है। लेकिन मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुके हैं, इस टॉपिक पे बात भी कर चुके हैं कि 66% जो है वो डोनेट करते हैं यार। बिल्कुल, वो अपने पास नहीं रखते। अपने पास नहीं रखते। 60% जो है वो उससे प्लस भी है। कुछ दोस्त कमेंट्स में आके बोल रहे हैं ये तो पता है, उसके अलावा पता नहीं वो क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वही बात मैं कर रहा हूँ ना, इनमें तो नहीं है लेकिन वो शख्सियत है एक। हमें इनका इनमें से सिर्फ वो मुकेश अंबानी का पता है ना, उसके अलावा रतन टाटा का सबको पता है। रतन टाटा एक शख्सियत है, इनका तो अभी हमें इतना नहीं था पता। वीडियो देखी है तो पता चला टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन है। तो अगर बात की जाए तो वो आपने देखा था 8 नंबर पे जो उनसे डी मार्ट के ओनर हैं, तो वो बता रहे थे एक रूम में रहते हुए थे, मतलब कि 8 रूम के अपार्टमेंट में रहते थे। उसके बाद उन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की की। स्ट्रगल कितनी होगी उसके पीछे इनकी। हाँ बिल्कुल यार, बहुत अमीर लोग हैं इंडिया में, बहुत तो बड़ा बड़ा पैसा लोगों के पास यार। फिर एक चीज़ और है, उनके जितने भी ये लोग हैं, मालदार लोग हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, ये जो कारोबार करते हैं इससे ये अवाम को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। इंडिया में ही है ना, फैसिलिटेट करते हैं ये। जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इंटरनेट फ्री की तरह है इंडिया में। फ्री तो नहीं मैं कह सकता, पैसे तो वो लेते हैं, लेकिन ना होने के बराबर। जहाँ पे के बहुत ही ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनमें भी अच्छी खासी अमाउंट के ईवज ही इंटरनेट दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी अभी, लेकिन कुछ अभी चंद हैं हमारे भी पैकेजेस जो से शुरू होने वाले हैं, तो वो सिस्टम ठीक हो जाएगा जी। लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो काफ़ी ज़्यादा है इस। और बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बात ये है जो वो बिजनेस कर रहे हैं वो इंडिया में ही कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो उनसे वो बाहर जाके हमारे खुद सियासतदान जो उनसे है ना। अच्छा, आपने देखा है अक्सर इंडिया के जो ज़्यादातर ये जो बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस का नाम कुछ अपने मुल्क, अपने मज़हब, अपने कल्चर के साथ मिलता जुलता रखते हैं। जैसे कि वो हिंदुस्तान एम्बेसडर थी जो गाड़ी, वो एक भारत बेंज है, महिंद्रा, ये भी मतलब हिंदुइज्म के नेम से मिलता जुलता है बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत से ऐसे हैं जैसे कि राजहंस ऐसे कुछ बोला था भैया ने, बिल्कुल ठीक है। अभी ये जो एक बहुत बड़ी 1666 एकड़ पे मोहित उनका जो
अपना हैदराबाद में सिटी हैदराबाद में वो बना हुआ है, सोसाइटी बनी हुई है। सोसाइटी बनी हुई है। तो यार वो फिल्म सिटी जो है, फिल्म सिटी रिमशा के इस तरह का कुछ नाम है। हाँ वो फिल्म सिटी जोन सी है, वो भी बिल्कुल। तो यार मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि इंसान अपनी तहजीब के साथ जुड़ा रहे। बिल्कुल। तो ये बड़ी बहुत अच्छी थिंकिंग है इनकी। हाँ जी, तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। अभी रतन टाटा जोन से हैं, वो तो हमें तो पता है इस लिस्ट में क्यों नहीं है, बल्कि सबको ही पता है उनका वो क्यों नहीं है इस लिस्ट में। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स की सूरत में ज़रूर बताना, अपनी कमेंट्स ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो भाई मोटिवेट होंगे कि अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।